मैंने साल 2015 में कॉलेज में एडमिशन लिया और साल 2019 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पाकर ग्रेजुएशन हासिल कर लिया। इन 4 सालों में मेरा देश, गांव, मोहल्ला और दुनिया काफ़ी तेज़ी से बदल रहे थे और मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इस बदलाव के पीछे वही कोर्सेज हैं जो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के साथ पढ़ाए जा रहे हैं। मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ। सौरभ द्विवेदी, विकास दिव्यकीर्ति, जाकिर खान, फिजिक्स वाला अलक पांडे और पटना वाले खान सर। एक लंबी सूची है। साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले ये असाधारण लोग हैं। इनमें प्रतिभा तो हमेशा से रही होगी, लेकिन 2015-16 से पहले इन्हें कुछ ही लोग जानते थे। लेकिन फिर ये एक लहर पर सवार हुए और देखिए आज किस मुकाम पर हैं। ये जिस लहर पर सवार हुए उसका नाम था 4G, फोर्थ जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क। इसी तरह हमसे कुछ महीनों की दूरी पर 5G की क्रांति खड़ी है और मुझे ऐसा लगता है कि इसे लेकर हमारी समझ दुरुस्त होनी चाहिए, तभी हम अपने और अपनों के लिए बेहतर फैसले ले पाएंगे। इसलिए इस 5G वीडियो सीरीज़ में हम 5G को तबीयत से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पार्ट 1 में समझा कि कोई भी वायरलेस मोबाइल नेटवर्क कैसे काम करता है, उसके बुनियादी कॉन्सेप्ट्स और इसमें इस्तेमाल होने वाली टर्म्स का असली मतलब क्या है। ये सीरीज़ का दूसरा भाग है जिसमें हम 5G में पर्दे के पीछे छुपी टेक्नोलॉजीज़ और 5G का फ्यूचर समझने की कोशिश करेंगे। मोबाइल कम्युनिकेशन में सारा खेल डेटा का ही है और 5G में सबसे बड़ा बदलाव डेटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड में होने वाला है। एक अनुमान के मुताबिक 4G में जिस HD मूवी को डाउनलोड करने में 10 मिनट का वक्त लगता था, 5G नेटवर्क में यही मूवी 1 सेकेंड में डाउनलोड हो जाएगी। जहां 4G से अधिकतम 300 Mbps की स्पीड आती थी, 5G से 20 Gbps तक की स्पीड देने का दावा किया जा रहा है। और जहां 4G में 70 मिलीसेकेंड की लेटेंसी होती है, 5G में ये लेटेंसी घटकर 1 मिलीसेकेंड हो जाएगी। मोबाइल से डेटा जाने और लौट कर आने में जितना टाइम लगता है उसे लेटेंसी कहते हैं। इंटरनेट पर आपके क्लिक करने और स्क्रीन पर वो डेटा उपलब्ध होने के बीच का जो समय होता है वो लेटेंसी से तय होता है। ये लेटेंसी जितनी कम हो, इंटरनेट उतना बढ़िया चलता है। PUBG में जो लैग की समस्या आती है वो 4G की लेटेंसी की वजह से आती है। लेटेंसी किसी भी नेटवर्क के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी करती है। 5G में ऐसी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। 4G के मुकाबले 5G कम से कम 100 गुना ज्यादा तेज होगा। जब भी ऐसा कोई दावा किया जाता है तो ट्रू 5G की बात हो रही होती है। मतलब जब असल मायने में 5G की कोर टेक्नोलॉजीज को कंपनियां जगहों जगहों पर पहुंचाएंगे, उस 5G की बात हो रही होती है। कहीं कहीं क्या हो रहा है कि कुछ कंपनियां 4G की ही मौजूदा टेक्नोलॉजीज पर 5G का टैग लगाकर उन्हें सेल कर दे रही हैं। तो ये इस बहकावे में मत आइएगा कि वो 5G हो जाएगा और फिर आप उस पर कंप्लेन करने लगेंगे 5G तो 4G जैसा ही है। 5G के लिए पूरी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव करने होंगे, लेकिन उसके बावजूद हर इलाके में ट्रू 5G स्पीड नहीं मिल पाएगी। ये लंबा खेल है और इसे समझने के लिए हमें 5G की टेक्नोलॉजी और उसके पीछे काम कर रहे इंफ्रास्ट्रक्चर को समझना होगा, ताकि आप ये समझ सकें कि कौन असल मायने में 5G दे रहा है और कौन आपको बना रहा है। मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए डेटा को रेडियो सिग्नल के जरिए पहुंचाया जाता है। आपके मोबाइल फोन और मोबाइल टावर कुछ रेडियो तरंगों के माध्यम से संपर्क में रहते हैं। ये रेडियो वेव्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर ट्रैवल करती हैं और हमने ये समझा है कि ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज वो सड़कें हैं जिनके थ्रू कोई भी ऑपरेटर अपना डेटा भेज सकता है। 5G की टेक्नोलॉजी के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव इन्हीं फ्रीक्वेंसीज में किया जाएगा। अब तक मोबाइल डेटा भेजने के लिए जिन तरंगों का इस्तेमाल हो रहा था, 5G में उनसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की तरंगों का इस्तेमाल किया जाएगा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ किसी भी वेव के महत्वपूर्ण गुण हैं। जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है। छोटी वेवलेंथ होने के कारण हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को मिलीमीटर वेव्स भी कहा जाता है। इनकी वेवलेंथ कुछ मिलीमीटर्स में ही होती है। इस तरह की हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स से फास्ट डेटा ट्रांसफर मुमकिन हो पाता है। आप ऐसे याद रखिए कि वयस्कों के मुकाबले जैसे घर के छोटे छोटे बच्चे दौड़ के काम करते हैं, उसी तरह ये हाई फ्रीक्वेंसी मिलीमीटर वेव्स भी तेजी से डेटा ट्रांसफर करती हैं। मिलीमीटर वेव्स की फ्रीक्वेंसी 30 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की इकाई है और किलो, मेगा, गीगा ये सब बड़ी संख्या को दर्शाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हजार की संख्या को किलो शॉर्ट में के लिखकर बताया जाता है। आपने यूट्यूब में देखा होगा कि हजारों सब्सक्राइबर्स की संख्या के में लिखी होती है। जैसे अपने चैनल के हैं 47K, तो इसका मतलब हुआ 47,000 और 47.8K का मतलब होगा 47,800। इसी तरह मेगा यानी M का मतलब होता है 10 लाख, एक के आगे 6 शून्य, और गीगा G का मतलब होता है 100 करोड़, एक के आगे 9 शून्य।
अपन किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट ये सब हमेशा से सुनते ही आ रहे हैं। इसमें बाइट जो है वो इंफॉर्मेशन की यूनिट है और किलो, मेगा, गीगा ये सब संख्या दर्शाते हैं, कितनी बड़ी संख्या है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी के लिए हर्ट्ज यूनिट है फ्रीक्वेंसी की, और किलो, मेगा, गीगा ये उसकी अमाउंट दर्शाते हैं, कितनी बड़ी फ्रीक्वेंसी है। उदाहरण के लिए 1 गीगा हर्ट्ज जो है वो 100 करोड़ हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। इसे शॉर्ट में 1 GHz ऐसे लिखा जाता है। सोचिए इन मिलीमीटर वेव्स की फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा है, 30 से 300 गीगा हर्ट्ज। इस फ्रीक्वेंसी से डेटा तो बहुत तेजी से ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन इनकी रेंज बहुत कम होती है। मतलब ये तेज दौड़ने वाले बच्चे ज्यादा दूर नहीं जा सकते। इस फ्रीक्वेंसी रेंज की तरंगें रास्ते में पेड़, बिल्डिंग वगैरह के पार नहीं जा सकती। कभी कभी तो बहुत ज्यादा बारिश होने पर भी इनका ट्रांसमिशन अफेक्ट हो जाता है। इस समस्या का उपाय है स्मॉल सेल्स। हमारे पास मौजूद मोबाइल टावर को सेल टावर भी कहा जाता है। सेल का मतलब होता है कमरा, कोई भी बंद जगह। मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे षटकोण के आकार के नजर आने वाले चुटपैया कमरे सेल्स होते हैं। इसी तरह मोबाइल नेटवर्क के संदर्भ में हर इलाके को कई सेल्स में बांट दिया जाता है और हर सेल में एक टावर लगाया जाता है जो उस सेल की सीमा में मौजूद सभी मोबाइल से जुड़ा होता है। इसे सेल टावर या मोबाइल टावर कहा जाता है। हर टावर को अपने आसपास षटकोण के आकार का सेल्यूलर एरिया कवर करने के लिए बनाया जाता है। अब आप पूछेंगे कि ये षटकोण क्यों होता है, हेक्सागोनल आकारी क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि इस ज्योमेट्री से कम टावर्स लगाकर ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर किया जा सकता है और षटकोण एक दूसरे में फिट भी बहुत अच्छे से बैठते हैं। शायद हमने मधुमक्खी के छत्ते और बाकी चीजें देखकर प्रकृति से यह प्रेरणा ली है। इसलिए आप देखेंगे कि नासा का जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, सबसे शानदार टेलीस्कोप, उसका प्राइमरी मिरर भी छोटे छोटे हेक्सागोनल मिरर्स से मिलकर बना है। उसका भी कारण यही है क्योंकि वो फिट बहुत अच्छे से बैठते हैं, हेक्सागोनल मिरर्स। बहरहाल अपन 5G पर लौटते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी की पहुंच कम होने के कारण हर सेल टावर की रेंज काफी कम होगी। इसका मतलब हर टावर का सेल्यूलर एरिया कम होगा। इसलिए पूरे इलाके को कवर करने के लिए खूब सारे सेल टावर्स लगाने होंगे जिनके सेल्स छोटे छोटे होंगे। 5G के ये सेल टावर पारंपरिक मोबाइल टावर जितने विशाल नहीं होंगे। ये छोटे छोटे सेटअप होंगे जिन्हें किसी भी बिजली के खंभे, लंबी बिल्डिंग या किसी अन्य ऊंचाई वाली जगह पर लगाया जा सकता है। अगर पूरे इलाके को कवर करना है तो हर 100-200 मीटर की दूरी पर ऐसे हाई फ्रीक्वेंसी वाले टावर लगाने होंगे। ये कई छोटे छोटे सेल टावर इलाके में लगे बड़े सेल टावर्स के साथ मिलकर काम करेंगे, एक रिले की तरह। ऐसे बड़े टावर ज्यादा एरिया कवर कर सकते हैं और वो इन छोटे छोटे टावर्स के संपर्क में रहेंगे। एक्चुअली किसी भी देश के विशाल 5G नेटवर्क में एक जैसी फ्रीक्वेंसी के टावर्स नहीं होंगे। वो इसलिए क्योंकि देश की आबादी हर जगह एक जैसी घनी नहीं होती है। मेट्रो सिटीज में बहुत लोग रहते हैं, शहर में उससे थोड़े कम, और गांव देहात में तो बहुत ही कम। इसलिए पूरे देश का 5G सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव से नहीं चलेगा। इसके लिए मीडियम फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी वाले टावर्स भी इस्तेमाल होंगे। बेसिकली 5G को 3 अलग अलग बैंड्स में बांटा जाएगा, लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड नेटवर्क। तो इनसे जुड़े जो मोबाइल कनेक्शंस हैं वो अलग अलग स्पीड देंगे और इन टावर्स का जो कवरेज एरिया है वो भी अलग अलग होगा इन तीनों बैंड्स के टावर्स का। करीब 24 से 39 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को हाई बैंड माना जाता है। इस फ्रीक्वेंसी पर चलने वाले टावर 1 मील से भी कम इलाका कवर कर पाएंगे और इनसे 1 से 3 Gbps की स्पीड मिल सकती है। इस तरह के टावर बहुत घनी आबादी वाले इलाकों में लगाए जाएंगे, ज्यादातर मेट्रो सिटीज में। पहले ऐसा लग रहा था कि देश के हर कोने में ऐसे हाई फ्रीक्वेंसी वाले टावर्स लगाए जाएंगे, लेकिन अब जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी रोल आउट होने की तरफ बढ़ रही है तब पता चल रहा है कि प्रैक्टिकली ऐसा करना मुमकिन नहीं है। अधिकतर शहरों में मिड बैंड के टावर लगाए जाएंगे। ये टावर करीब 2 से 6 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं। इस मीडियम फ्रीक्वेंसी पर इनसे करीब 100 से 900 Mbps की स्पीड ही मिलेगी, लेकिन इनकी रेंज कई मील तक होगी। इन्हें 5G के लिए बेस्ट माना जा रहा है। ये फ्रीक्वेंसी का वो स्वीट स्पॉट है जहां पर अच्छी खासी रेंज होने के साथ साथ ठीक ठाक ज्यादा स्पीड भी मिल जाएगी। लेकिन देशव्यापी कवरेज के लिए हर इलाके को कवर करना जरूरी है, इसलिए कई जगहों पर लो बैंड के टावर लगेंगे। ये 600 से 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करते हैं। ऐसा दावा है कि बुरी से बुरी हालत में ये टावर 4G से तो अच्छी ही स्पीड दे देंगे। इनसे करीब 30 से 250 Mbps की स्पीड की आस लगाई जा सकती है। इनके बारे में सबसे स्ट्रॉन्ग बात यह है कि ऐसा एक टावर 100 मील से ज्यादा का इलाका कवर कर सकता है। आपने 5G स्पेक्ट्रम की खबरों में पढ़ा होगा कि लो बैंड की 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए बहुत होड़ मची थी। इसके लिए अच्छी खासी बोली लगाई गई। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? तो ऐसा है कि भारत एक डेवलपिंग नेशन है, तो यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा स्पीड से उतना मतलब नहीं है, लेकिन उन्हें एक अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क चाहिए, हर जगह पे मिलना चाहिए वो नेटवर्क,
नेटवर्क लूज नहीं होना चाहिए और कम दाम पे होना चाहिए। इसलिए इस डिमांड को ध्यान में रखकर ज्यादातर कंपनियां लो बैंड की फ्रीक्वेंसी के लिए लड़ रही थी। अब आप कहेंगे लो बैंड तो वही है जिस पे 4G चल रहा था, इसका मतलब बस इसका नाम बदल के 4G से 5G करके हमको चूना लगाया जा रहा है। तो आपकी बात आधी सच है। बहुत मुमकिन है कि छोटे शहरों या गांवों में रहने वाले भारतीयों को ट्रू 5G सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन ये एक नई जनरेशन की शुरुआत है और किसी भी नई जनरेशन में सिर्फ फ्रीक्वेंसी बदल देने से वो टेक्नोलॉजी नहीं बदल जाती है। 5G में फ्रीक्वेंसीज के अलावा कोर टेक्नोलॉजीज को भी बदला गया है। वो क्या क्या सुधार हैं और उनसे क्या क्या बदलेगा, नेटवर्क की गुणवत्ता कैसे बेहतर होगी, इसे संक्षेप में एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजिकल सुधार का नाम है मैसिव माइमो। माइमो का मतलब होता है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। किसी भी मोबाइल टावर में सिग्नल लेने और भेजने के लिए एंटीना पोर्ट्स लगे होते हैं। मौजूदा 4G टावर्स में ऐसे दर्जन भर पोर्ट्स होते हैं, लेकिन 5G में ऐसे पोर्ट्स की संख्या करीब 100 से ज्यादा होगी और ये मुमकिन होगा मैसिव माइमो टेक्नोलॉजी की बदौलत। लेकिन ज्यादा पोर्ट लगाने से इंटरफेरेंस बढ़ने का डर होता है। क्या है कि जब भी टावर किसी भी मोबाइल के लिए तरंगें छोड़ते हैं तो वो तरंगें सभी दिशाओं में जाती हैं। अगर कई तरह की तरंगें आपस में टकराती हैं तो इससे इंटरफेरेंस कहते हैं। ज्यादा पोर्ट से ये इंटरफेरेंस बढ़ सकता है। इसलिए 5G में एक और शानदार टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी जिसका नाम है बीम फॉर्मिंग। तरंगों को सभी दिशा में न फैलाकर उन्हें एक निर्धारित ठिकाने पर फोकस करके भेजा जाएगा। ये फोकस्ड सिग्नल पहुंचाने के लिए उन्हें बीम की तरह भेजा जाएगा। इससे इंटरफेरेंस तो कम होगा ही और टावर पहले से ज्यादा मोबाइल सिग्नल्स को हैंडल कर पाएंगे। एक और क्रांतिकारी टेक्नोलॉजिकल सुधार का नाम है फुल ड्यूप्लेक्स। अब तक ऐसा होता था कि सिग्नल लेने या भेजने के क्रम में ये होता था कि किसी भी एक फ्रीक्वेंसी से एक काम एक बार में हो सकता था। या तो सिग्नल भेजा जा सकता था या सिग्नल लिया जा सकता था उस फ्रीक्वेंसी पर। इसे ऐसे समझिए कि फ्रीक्वेंसी ट्रेन के ट्रैक की तरह है। उसके ऊपर सिर्फ एक तरफ से ट्रेन आ सकती है। अगर दोनों तरफ से ट्रेन आएगी तो टक्कर हो जाएगी। लेकिन फुल ड्यूप्लेक्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ट्रेन को ही एक ही ट्रैक से साथ आने और जाने का मौका देती है। ऐसा समझिए कि जहां उनकी टक्कर होने वाली होती है वहां दोनों के लिए डाइवर्जन बना दिया जाता है और ये सब कुछ आधुनिक टेक्नोलॉजी और रिसर्च से मुमकिन हुआ है। तो इस तरह कई टेक्नोलॉजीज की बदौलत 5G अपने पूर्ववर्ती 4G से बेहतर काम करेगा और इन बेहतरी के कामों में दो बढ़िया काम होंगे, वो है हाई बैंडविड्थ और लो लेटेंसी। बैंडविड्थ बताती है कि कोई रास्ता कितना चौड़ा है नेटवर्क के संदर्भ में और लेटेंसी बताती है कि उस रास्ते पर कितनी तेजी से डेटा ट्रैवल कर सकता है। ये लेटेंसी जितनी कम हो उतना अच्छा होता है। इनके इंप्रूव होने से ऐसे बदलाव देखने को मिलेंगे जिन्हें फिल्मों में देखा गया है। हमारे आसपास की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। इंटरनेट की स्पीड तो बढ़ेगी, सबका ध्यान उसी तरफ है कि वाह वाह इंटरनेट की स्पीड बढ़ने वाली है, लेकिन 5G में असली खेल लेटेंसी को लेकर होगा। लेटेंसी काफी कम हो जाएगी। ये समझने की कोशिश करते हैं कि इससे क्या होगा। इंटरनेट पर आप चाहे कितना भी डेटा भेजें, कहीं से कहीं तक डेटा आने और जाने में हल्का डिले तो आता है। कहीं डेटा जाने और लौट कर आने की समय अवधि बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसे तकनीकी भाषा में लेटेंसी कहते हैं। अच्छे खासे 4G नेटवर्क में कम से कम 60-70 मिलीसेकंड की लेटेंसी तो देखने को मिलती है और औसत 4G नेटवर्क में तो लेटेंसी बहुत ज्यादा होती है। ये लेटेंसी और डिले का दुख PUBG खेलने वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर एक मोबाइल गेम में दो प्लेयर एक दूसरे को सामने पाकर सही निशाना मिलाकर एक साथ फायर करते हैं तो पहले कौन मरेगा? फायर एक साथ किया गया है, लेकिन पहले वो मरेगा जिसकी नेटवर्क लेटेंसी ज्यादा है, क्योंकि कम लेटेंसी वाले की गोली मारने का डेटा नेटवर्क से जल्दी ट्रेवल कर जाएगा और ज्यादा लेटेंसी वाले का डेटा ज्यादा समय लेगा। इतने में तो उसकी मौत ही हो चुकी होगी, क्योंकि असली में तो गोली थोड़ी चल रही होती है फोन में। असली में तो एक डेटा सिग्नल दूसरी जगह पहुंचकर ये बताता है कि वहां से गोली चल चुकी है और अब तुमको लगने वाली है। तो ये डेटा सिग्नल जिस रफ्तार से ट्रेवल करेगा, आपके गेम की गुणवत्ता उतनी अच्छी होगी। अब गेम को साइड में रख दें तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेटेंसी डिटरमाइन करती है और भविष्य में आने वाली चीजों के लिए कम लेटेंसी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए समझते हैं कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जिनके लिए कम लेटेंसी बहुत मायने रखती है। पहली तो है सेल्फ ड्राइविंग कार्स। आपने सुना होगा कि टेस्ला जैसी कंपनियां ऐसी कार बना रही हैं जो खुद चल सकती हैं, उनमें किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं है। ऐसी सेल्फ ड्राइविंग कारों का बहुत तेजी से डेटा ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है। जैसे PUBG में गोली चलना महज एक डेटा सिग्नल है, उसी तरह सॉफ्टवेयर से चलने वाली इन कारों के लिए ये भी एक डेटा है कि अचानक सामने से दूसरी कार आ गई है। तो ये डेटा इन कारों के नेटवर्क में जितनी जल्दी ट्रांसफर होगा, किसी भी एक्सीडेंट के चांस उतने कम हो जाएंगे। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि 5G के आने से सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए एक बड़ा रोड़ा सामने से हट जाएगा।
ये लेटेंसी का रोड़ा है। चलिए ऐसी एक और भविष्य की टेक्नोलॉजी देखते हैं जिसके लिए लेटेंसी महत्वपूर्ण है। उसका नाम है वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी। अभी जैसे हम आपको 2 डायमेंशनल 2D स्क्रीन पर बतियाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन भविष्य में ऐसा होगा कि वर्चुअल रियलिटी के बदौलत साक्षात 3D में अपन बात कर सकेंगे। इसी तरह वीडियो कॉलिंग और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी वर्चुअल रियलिटी में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के काम करने के लिए हाई स्पीड लो लेटेंसी वाला नेटवर्क चाहिए, वैसा जैसे का दावा 5G में किया जा रहा है। एक और टेक्नोलॉजी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT। अभी क्या है कि हमारे कुछ ही उपकरण इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी स्मार्ट वॉच होगी। लेकिन सोचिए कि घर में रखी हर चीज़ इंटरनेट से जुड़ी हो तो वो दुनिया कैसी होगी। अपने आप खेती में बोनी बखन्नी के टाइम पर आपका ट्रैक्टर पहुंच जाएगा, एक ड्रोन फसल का जायजा लेकर उसमें अपनी समझ से खाद वगैरह डाल देगा। अपने आप एक हार्वेस्टर खेत में तैयार हो चुकी धान को काटने पहुंच जाएगा। ये सब तब होगा जब आपके आसपास की चीजें इंटरनेट से जुड़ी होंगी। इसी का दूसरा नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये बहुत दूर नहीं है, ये सब थोड़ा थोड़ा हो ही रहा है और 5G के आने से ये नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगा। और ये तो कुछ ही चीजें हैं एक बहुत लंबी लिस्ट में से। सोचिए, नागपुर में बैठे एक डॉक्टर जबलपुर में लेटे मरीज की सर्जरी कर पाएंगे रोबोटिक आर्म्स की मदद से। चिकित्सा के क्षेत्र में कितना सुधार आएगा, मौसम विज्ञान में कितना सुधार आएगा। क्या पता हमें क्लाइमेट चेंज का कोई हल मिल जाए जो हाई स्पीड नेटवर्क पर आधारित सॉल्यूशन हो और 5G से हम उसे इंप्लीमेंट कर पाएं। इससे ऐसी कई चीजें होंगी जो अभी हमारी कल्पना से भी परे हैं। ये सब और बहुत कुछ तो हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्या इन चीज़ों के लालच में हमें 5G को आंखें बंद करके ले आना चाहिए? क्या 5G हमारे लिए सेफ है? क्या हम 5G के लिए तैयार हैं? 5G के नुकसान क्या क्या हैं? ये सारे बड़े सवाल हैं, महत्वपूर्ण भी हैं। इसलिए इसके लिए हम अलग से एक एपिसोड डेडिकेट करेंगे। 5G सीरीज़ के पार्ट 3 में हम 5G से जुड़े कंसर्न्स और उनकी रियलिटी को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं, अगर आपको लगता है कि इसके पीछे मेहनत जुड़ी है, ये आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा। यार अपन कम वीडियो डालते हैं, लेकिन कोशिश रहती है कि ये वीडियोस आपको समृद्ध बनाएं और मुझे भी साथ साथ बेहतर बनाएं। एक कच्चा घड़ा हूँ मैं, एक कच्चा घड़ा हूँ